हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ लेना। आप हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों के साथ में पास हो जाओगे। पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कोचिंग के इन नोट्स को पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। यदि आपको भी अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में। हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड में सीधा पूछा गया था। तो आप मुझे बताइए, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है? तो बहादुर आपके 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर अपने घर से इसलिए भागा क्योंकि बहादुर ने भैंस की पिटाई की थी, जिसके कारण बहादुर की मां ने काल्पनिक अनुमान के आधार पर बहादुर की दोगुनी पिटाई की। इसलिए बहादुर अपने घर से 2 रुपये लेकर भाग गया था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है बहादुर कैसा लड़का था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर संवेदनशील, ईमानदार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। यह भी प्रश्न आपके एनआईएस बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से साथ साथ में जरूर याद करिएगा। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम सभी चैप्टर के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद क्यों किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद इसलिए किया क्योंकि मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया था कि अच्छा खाना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। इसलिए निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर दिया था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा था? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर ने कहा था। यह वाक्य किसने कहा था? बहादुर ने कहा था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। आपको अपने मोबाइल में किस प्रकार से हमारे ये कोचिंग के नोट्स डाउनलोड करने हैं, चलेगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है यहां पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पहले चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप एक साथ सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता कब चलता है? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से साथ साथ में जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता तब चलता है जब किशोर उसे पीटता है तब वह सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे पिता पर गाली देता है तब बहादुर काम करना बंद कर देता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता तब चलता है जब रिश्तेदार उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं, तब वाचक कहता है अरे नहीं वह ऐसा नहीं है, और जब वह वाचक के घर से भागता है तब वह कुछ भी लेकर नहीं जाता है। इससे आपके बहादुर के ईमानदार होने का पता चलता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है बहादुर कहानी की कथा वस्तु कौन से परिवार की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की है। तो आपके पहले चैप्टर के इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए साइड में यहाँ पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स देख सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।